आप सभी मित्रजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष क्या है, इसके प्रभाव क्या क्या हैं, कितने प्रकार का ये काल सर्प दोष होता है, कैसे हम जानें कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है, कैसे पहचाने हम, ये सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक वीडियो में पूरा काल सर्प दोष का विवरण काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट बना रहा हूँ। पहला पार्ट में 6 प्रकार के काल सर्प दोष बताऊंगा और बाकी के दूसरे पार्ट में मैं बाकी के 6 प्रकार के काल सर्प दोष का विवेचन करूंगा। अब ये जो पहला पार्ट है, इसमें मैं बताऊंगा आपको काल सर्प दोष क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं, और बाकी के जो पहले काल सर्प दोष 6 हैं उनके क्या क्या प्रभाव हैं, और जो काल सर्प दोष निवारण का उपाय है वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, पार्ट 2 में। तो मित्रों, दूसरे भाग को भी आप देखना ना भूलें, जिसमें काल सर्प दोष निवारण के सारे उपाय मैं उसमें बताऊंगा। इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, इस वीडियो को सभी को शेयर करें, जिससे कि सभी का भला हो सके, सभी ये जान पाएं कि आपकी कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष है या नहीं है। बेल आइकन पर भी बटन दबा दें, जिससे कि आने वाली दूसरी वीडियो आपकी स्क्रीन तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले बताना चाहूंगा काल सर्प दोष क्या है। राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह पड़ जाएं, 7 ग्रह, तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। काल सर्प दोष का प्रभाव शुभ या अशुभ, ये राहु की शुभता या अशुभता पर और बाकी ग्रहों की शुभता और अशुभता पर निर्भर करता है। काल सर्प दोष वाला राजयोग भी भोगता है, काल सर्प दोष वाला रंक भी बनता है। विशेषकर काल सर्प दोष में काफ़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। इसका प्रभाव क्या है, काल सर्प दोष का प्रभाव मैं आपको बताने जा रहा हूं कि काल सर्प दोष, जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है उसे काफ़ी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, संघर्षमय जीवन हो जाता है उसका। इस योग के कुंडली में स्थित होने से जातक जीवन भर अनेक प्रकार की कठिनाइयों से जूझता रहता है। उसे सफलता उसके अंतिम समय में प्राप्त होती है। उसे लगता है कि मुझे सफलता मिलने वाली है, लेकिन सफलता उसके हाथ नहीं लगती है। काफ़ी संघर्ष करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल पाती है। नौकरी हो, स्वास्थ्य हो, परिवार हो, विवाह हो, व्यवसाय हो, बैठे बिठाए बिना किसी मतलब के काफ़ी सारी समस्याएं सामने आने लगती हैं। मानसिक तनाव बढ़ जाता है। स्वास्थ्य में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब मैं बताऊंगा कि काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है। मित्रों, काल सर्प दोष 12 प्रकार का होता है। पहला, अनंत काल सर्प दोष। दूसरा होता है कुलिक काल सर्प दोष। तीसरा होता है वासुकी काल सर्प दोष। चौथा है शंखफल काल सर्प दोष। पांचवा है पद्म काल सर्प दोष। छठवां है महापद्म काल सर्प दोष। सातवां तक्षक काल सर्प दोष होता है। आठवां होता है कर्कोटक काल सर्प दोष। नौवां शंखचूर्ण काल सर्प दोष। 10वां घातक काल सर्प दोष। 11वां विषधर काल सर्प दोष होता है, और 12वां होता है शेषनाग काल सर्प दोष। सबसे पहले मित्रों बताऊंगा मैं अनंत काल सर्प दोष के बारे में कि अनंत काल सर्प दोष क्या होता है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, परिचय क्या है उसका अनंत काल सर्प दोष का। जब कुंडली के पहले घर में यानी कि लग्न में राहु और 7वें घर में केतु हो जाता है और उसके बीच में सारे ग्रह पड़ जाएं, तो अनंत काल सर्प दोष बनता है। इसके कारण जातक की शादीशुदा जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बीते वक्त के साथ जातक और जातक के जीवन साथी के बीच तनाव बढ़ जाता है। जातक के अपनी पत्नी के अलावा बाहर भी नाजायज संबंध हो सकते हैं। इसी कारण बात तलाक तक पहुंच सकती है। जातक के अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता नहीं होती है। अनंत काल सर्प दोष के कारण जातक जीवन भर संघर्ष करता है और पूर्णतया फल प्राप्त कभी नहीं कर सकता। अगर वो साझेदारी में किसी के साथ में व्यापार करता है
तो साझेदार भी उसे धोखा दे जाते हैं। अब मित्रों, इसका जो प्रभाव है वो मैं बताऊंगा। काल सर्प दोष जिसकी कुंडली में अनंत काल सर्प दोष है, वैसे ऐसा जातक स्वतंत्र विचारों वाला होता है, हमेशा जोखिम लेने के लिए तैयार रहता है। अपने दुस्साहसी व्यवहार के कारण ही उसे दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है, सिर पर चोट लगने की भी संभावना रहती है। इस दोष के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी अधिक सजगता बरतनी पड़ती है। सेहत के प्रति अक्सर वह लापरवाही कर देता है और उसी कारण वह रोगग्रस्त हो जाते हैं। सरकारी मामलों में भी लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है। किसी विवाद के कारण उसे अदालतों के कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। इन्हें अपने मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान पर आंच आने की संभावना रहती है बहुत ज्यादा। मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिलने के कारण उसे मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है। मानसिक विचारों का दबाव उस पर बना रहता है। दाम्पत्य जीवन में भी ये योग बाधक बनता है। सूझबूझ एवं शांति से काम नहीं ले तो गृहस्थी में जीवन साथी से अनबन बनी ही रहती है। अब दूसरे नंबर का काल सर्प दोष बताऊंगा मित्रों में, कुलिक काल सर्प दोष के बारे में। कुलिक काल सर्प दोष जब कुंडली की दूसरे घर में राहु और 8वें घर में केतु हो और बाकी के 7 ग्रह इन दोनों के मध्य पड़ जाएं, तो कुलिक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। जिस जातक की कुंडली में कुलिक काल सर्प दोष होता है, वह जातक खराब आदतों में पड़ जाता है, शराब पीने लग जाता है, गलत आदतें अपना लेता है, तंबाकू सिगरेट आदि का सेवन करता है। जातक को यह आदतें बचपन से ही लग जाती हैं। इस कारण जातक का पढ़ाई से ध्यान हटकर अन्य गलत कार्यों में लग जाता है। ऐसे जातकों को मुंह और गले के रोग अधिक होते हैं। इन जातकों का वाणी पर अपनी जो जिह्वा पर अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए समाज में भी बदनामी का कारण बनते हैं। कुलिक काल सर्प दोष से ग्रसित जातकों की शराब पीकर वाहन चलाने से भयंकर दुर्घटना भी हो सकती है। अब इसका क्या प्रभाव है वो मैं बताऊंगा कुलिक काल सर्प दोष का। मित्रों, इस योग से, इस काल सर्प दोष से ग्रसित व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, इसलिए उसे सबसे पहला काम बोलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बोलने से किसी को आहत तो नहीं हो रहा, किसी की आत्मा को ठेस तो नहीं पहुंच रही, सामने वाले के मन को चोट नहीं पहुंचे। जो लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते, उनका बहुत सारे लोगों से बैर हो जाता है। वाणी में कटुता के कारण समाज में एवं घर में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोगों से अपमान मिलता है। जीवन साथी से तनाव के कारण गृहस्थी भी प्रभावित होती है और मन अशांत और बेचैन रहता है। आर्थिक उन्नति में भी कुलिक काल सर्प दोष बहुत ज्यादा बाधक पड़ता है, क्योंकि जो दूसरा घर होता है जिसमें राहु होता है वह धन का घर माना गया है। वाणी का घर भी है, परिवार का घर भी है और धन का घर भी है। इसलिए धन से संबंधित भी काफी संघर्ष करना पड़ता है उसे सफलता पाने के लिए। दोस्तों और रिश्तेदारों से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उनसे धोखा मिलने की बहुत प्रबल आशंका रहती है। इस दोष में गले की बीमारी एवं वाणी में दोष होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तीसरा बताऊंगा वासुकी काल सर्प दोष। इसका क्या परिचय है? वासुकी काल सर्प दोष जब कुंडली के तीसरे घर में राहु और 9वें घर में यानी भाग्य स्थान में केतु हो और इसके बीच में सारे ग्रह हों एक साइड में, तो वासुकी काल सर्प दोष का निर्माण होता है। जिन जातकों की कुंडली में वासुकी काल सर्प दोष होता है, उन्हें जीवन के सभी क्षेत्र में बुरी किस्मत की मार खानी पड़ती है। कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद भी सफलता हाथ उन्हें नहीं लगती। जातक के छोटे भाई और बहनों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जातक को लंबी यात्राओं से कष्ट उठाना पड़ता है और धर्म कर्म के कार्यों में भी विश्वास नहीं रहता है। वासुकी काल सर्प दोष के कारण जातक की कमाई भी बहुत कम हो सकती है। इस कारण से जातक गरीबी और लाचारी का भी जीवन जीता है। अब इसका प्रभाव क्या है वो मैं बताऊंगा। इस योग वासुकी काल सर्प दोष वाले जातक व्यक्ति को भाग्य का सहयोग नहीं मिलता है और भाग्य में सहयोग न मिलने से बार बार बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। व्यापार अथवा नौकरी जिससे भी व्यक्ति की आजीविका चलती है,
उसमें परेशानियों से गुजरना पड़ता है। व्यक्ति यदि कोई काम साझेदारी में करता है तो भी उसमें नुकसान की संभावना प्रबल रहती है। इस दोष के अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति को अपने जीवन में हर क्षेत्र में संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। मानसिक उलझनों के कारण व्यक्ति ऐसा कार्य कर बैठता है जिससे मुश्किलें कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाती है। आर्थिक कठिनाइयां भी समय समय पर व्यक्ति को तकलीफ देह बन जाती है। इस दोष की वजह से भाई बहनों एवं सगे संबंधियों के कारण कष्ट भी उठाना पड़ता है। इससे सहयोग में कमी आती है। मित्रों के प्रति अधिक विश्वास कभी कभी नुकसानदेह साबित हो सकता है। मित्र इनके विश्वास का, इनकी शराफत का नाजायज फायदा उठाकर उन्हें धोखा देने की कोशिश करेंगे। विशेषकर राहु केतु की दशा और अंतर्दशा के समय यात्रा के दौरान नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब मित्रों, मैं चौथा बताऊंगा शंखफल कालसर्प दोष। इसका परिचय, जब कुंडली के लग्न कुंडली के चौथे घर में राहु और दशम भाव कर्म स्थान में केतु हो और बीच में सारे ग्रह हों, सातों ग्रह, तो शंखफल कालसर्प दोष बनता है। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति बचपन से ही गलत कार्यों में पड़कर बिगड़ जाते हैं, जैसे पिता की जेब से पैसे चुराना, विद्यालय से भाग जाना, गलत संगत में रहना, चोरी चाकरी जुआ आदि खेलना। यदि माता पिता द्वारा समय रहते उपाय किए जाएं तो बच्चों को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। शंखफल कालसर्प दोष से ग्रसित जातक की माता के जीवन में भी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। यह परेशानियां मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से होती हैं, क्योंकि जो चौथा घर होता है कुंडली में, लग्न से जो चौथा घर होता है वो माता का भी होता है, भूमि का भी होता है, मकान का भी होता है। जातक को विवाह सुख का भी अधिक नहीं मिल पाता। पति या पत्नी से हमेशा दूरियां और अनबन बनी रहती है। इसका प्रभाव क्या है यह मैं बताऊंगा आपको। शंखफल कालसर्प दोष से ग्रसित व्यक्ति अनजाने भय से भयभीत रहता है। शिक्षा में बाधाएं आने की गुंजाइश रहती है। इस दोष से व्यक्ति माता से मिलने वाले स्नेह एवं सुख को कम करता है। किसी बात को लेकर माता से विवाद एवं मतभेद की भी आशंका रहती है। बहनों से संबंध में खटास होने के कारण उनसे मिलने वाले सहयोग में कमी आती है। इस दोष के कारण व्यक्ति मानसिक उलझनों से घिरा रहता है। मकान एवं भूमि के मामलों में उन्हें नुकसान उठाने की संभावना प्रबल रहती है। इन सुखों को पाना इनके लिए कुछ कठिन भी होता है। अगर ये अपना घर खरीद लें अथवा बनवाए भी तो इसमें रहते हुए उन्हें आत्मसंतोष की कमी महसूस होती है। नौकरी एवं व्यवसाय में भी इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है। आजीविका में उतार चढ़ाव के कारण आर्थिक परेशानियां भी व्यक्ति को महसूस होती हैं। वाहन के सुख में भी सहयोग नहीं मिल पाता। इनके कारण व्यक्ति को कार्य में कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। मित्र एवं परिजनों से विशेष सावधान रहने की जरूरत होती है। अब मैं चौथा बताऊंगा। पांचवा होता है पदम कालसर्प दोष। जब कुंडली के 5वें घर में राहु और 11वें घर में केतु और बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो पदम कालसर्प दोष का निर्माण होता है। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति जीवन में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शुरुआती जीवन में जातक को पढ़ाई में किसी न किसी कारण से बाधाएं उत्पन्न होती है। यदि शिक्षा पूरी न हो तो नौकरी मिलने से में भी परेशानियां उत्पन्न होती है। विवाह के उपरांत बच्चों की जन्म में भी कठिनाई आती है, क्योंकि ये विद्या, बुद्धि और संतान का घर होता है 5वां घर, और 11वां घर इनकम का होता है, आमदनी का होता है, जिसमें केतु होता है। बच्चों के बीमार रहना जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पदम कालसर्प योग के बुरे प्रभाव से प्रेम में धोखा मिलता है। इस दोष का विद्यार्थियों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उन्हें इस कालसर्प योग का उपाय अवश्य ही करा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा जीवन एक अच्छी शिक्षा पर निर्भर करता है। अब इसका परिचय क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इस दोष का फल क्या है, यह भी मैं बताऊंगा। विशेषकर पद्म कालसर्प दोष के कारण व्यक्ति को उच्च शिक्षा के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा में रुकावट आने की बहुत बड़ी गुंजाइश रहती है। मन में किसी अनहोनी घटना का भय बना रहता है। इस दोष से प्रभावित व्यक्ति यदि जुए अथवा सट्टे के माध्यम से धन कमाने की कोशिश करता है तो नुकसान की प्रबल संभावना रहती है।
विशेषकर अगर जिसकी कुंडली में पद्म काल सर्प दोष है, यानी 5वें घर में राहु है और 11वें घर में केतु है, तो उसे शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन सब से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। यह संतान सुख में भी बाधक रहता है। संतान के स्वास्थ्य में अन्य विद्यार्थियों को लेकर, अन्य विषयों को लेकर व्यक्ति की चिंताएं घेरे रहती हैं। माना यह जाता है कि पद्म काल सर्प दोष जिसकी कुंडली में होता है उसे गुप्त रोग भी हो सकता है। पेट संबंधी रोग के कारण व्यक्ति की सेहत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव बना रहता है। पंचम भाव में राहु, 11वें भाव में केतु व्यक्ति के मन को आध्यात्म की ओर भी आकर्षित करता है। इसके कारण पद्म काल सर्प दोष से प्रभावित व्यक्ति वृद्धावस्था में संन्यास भी ग्रहण करने की सोच सकता है। मित्रों से धोखा तथा अपयश की भी आशंका बनी रहती है। अब मित्रों में 6वां बताऊंगा, महापद्म काल सर्प दोष। जब लग्न कुंडली में 6वें घर में राहु और 12वें घर में केतु हो तो कुंडली में महापद्म काल सर्प दोष का निर्माण होता है। महापद्म काल सर्प दोष से जातक के जीवन में नौकरी पेशा, बीमारी, खर्चा, जेल यात्रा जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। जातक जीवन भर नौकरी पेशा बदलता रहता है क्योंकि उसके संबंध अपने सहकर्मियों से हमेशा खराब रहते हैं। हमेशा किसी न किसी सरकारी और अदालती कार्यवाही में फंसकर जेल यात्रा तक करनी पड़ सकती है। तरह तरह की बीमारियों के कारण जातक को आए दिन अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस प्रकार महापद्म काल सर्प दोष जातक का जीना तक दुश्वार कर देता है। इसके प्रभाव क्या है विस्तृत रूप से मैं बताऊंगा कि महापद्म काल सर्प दोष में राहु उस घर में होता है जिसमें शत्रु, रोग, प्रतियोगिता एवं मातृ पक्ष यानी मामा पक्ष का विचार किया जाता है, तथा केतु उस भाव में होता है जिससे जिंदगी की आखिरी मंजिल, पुण्य तथा यात्रा का विचार किया जाता है। इन दोनों ग्रहों की इस स्थिति के कारण व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहने की जरूरत होती है, क्योंकि स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। दवाइयों एवं चिकित्सक मद में ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इस दोष के प्रभाव से अचानक धन की खर्च होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसके कारण व्यक्ति अदालती मामलों में उलझ सकता है। इस वजह से उसे काफी धन भी खर्च करना पड़ता है। हमारे ज्योतिष में एक मान्यता है कि इस दोष से प्रभावित व्यक्ति काफी समय यात्रा में ही व्यतीत करता है, जिससे उसकी घरेलू जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। व्यक्ति को सुख की कमी महसूस होती है तथा मानसिक अशांति भी निराशाओं में घिरा रहता है। मामा की तरफ से सहयोग में कमी आती है तथा राहु की दशा एवं अंतर्दशा के समय इनके मामा को कष्ट भी उठाना पड़ता है। वृद्धावस्था में इन्हें बहुत ज्यादा कष्ट झेलने की आवश्यकता है। मित्रों, अब मैंने जो 6 प्रकार के काल सर्प दोष का पूर्ण रूप से विवेचन किया है, इनका क्या उपाय है, बाकी के 6 काल सर्प दोषों का विवरण मैं पार्ट 2 में करने वाला हूं। इसके लिए हमारे आने वाला वीडियो आप अवश्य देखें। नीचे सब्सक्राइब के बटन को आप दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। तब तक के लिए